तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम री की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है री की मात्रा से बने शब्द और वाक्य जो है पढ़ना आ जाए और आप जो है आसानी से हिंदी पढ़ना सीख जाएं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं री की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए री जो है किस प्रकार से लिखा जाता है और इसकी मात्रा क्या होती है। ये जो है री है और इसकी मात्रा जो होता है ना इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या है? री की मात्रा है। ठीक है, अब देखेंगे हम री की मात्रा का प्रयोग किसी अक्षर में कैसे होता है और उसकी उच्चारण किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क में हमको क्या करना है? री की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। री की मात्रा जो है किसी अक्षर के नीचे इस तरह से किया जाता है। आप हिंदी पढ़ने और लिखने दोनों आप सीख सकते हैं। देखिए, तो ये जो है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं री की मात्रा। देखिए उसका उच्चारण क्या होगा। पहले क्या था? क था। जैसे इसमें री की मात्रा लग गया तो इसका उच्चारण बदल गया। क्या हो गया? क्री। क में री की मात्रा है। क्री क्या पढ़ेंगे? क्री। क्री नहीं पढ़ेंगे, क्री नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्री। क्री। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए म में री की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? मृ। क्या पढ़ेंगे? मृ। ग में री की मात्रा, क्या पढ़ेंगे? ग्री। ग्री। यानी जिस भी अक्षर में री की मात्रा लगेगा उस अक्षर के साथ री का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ग्री, मृ, क्री। अगर यहाँ पे ख में री की मात्रा लगता है तो क्या पढ़ेंगे इसको? ख्री। अगर ह में री की मात्रा लगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? ह्री। तो इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके इसको समझ जाइए, ताकि आपको जो है री की मात्रा वाले जो भी शब्द या हिंदी में जो भी लिखा हो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम री की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ऋषि, इसको क्या पढ़ेंगे? ऋषि। देखिए यहाँ पे क में क्या है? री की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? कृषि, कृषि। यहाँ पे देखिए त में क्या है? री की मात्रा, इसको पढ़ेंगे त्रिअण, इसको क्या पढ़ेंगे? तृण। री अण, इसको क्या पढ़ेंगे? ऋण। देखिए यहाँ पे न में क्या है? री की मात्रा, इसको पढ़ेंगे नृ अप, नृप। यहाँ पे देखिए म में क्या है? री की मात्रा, इसको पढ़ेंगे मृ अग, मृग। इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पढ़ेंगे ऋतु, ऋतु, भृगु, भृगु, मृद, मृद, दृ अग, दृग, घृत, घृत, वृक्ष, वृक्ष, कृत, कृत, कृपा, कृपा, घृणा, घृणा, दृढ़, दृढ़, वृथा, वृथा, मातृ, मातृ, तृषा, तृषा, कृति, कृति, प्रीथा, प्रीथा, मृत, मृत, तृण, तृण, पृथक, पृथक, वृषभ, वृषभ, अमृत, अमृत, कृत्रिम, कृत्रिम, ह्री। यहाँ पे देखिए ह में री की मात्रा, इसको पढ़ेंगे ह्री दय, हृदय, फ्री आधा थ वी, पृथ्वी, प्रकृति, प्रकृति, सृजन, सृजन, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृषक, कृषक, कृपालु, कृपालु, तृतीय, तृतीय, कृपाण, कृपाण, मातृ,
त्रिभूमि मातृभूमि, तृणमय तृणमय, गृहपति गृहपति, मृदुल मृदुल, गृहस्थस्थ गृहस्थ, मृआधतयु मृत्यु, कृपणता कृपणता, कृपया कृपया, कृअधषण कृष्ण, पृथक्करण पृथक्करण, प्राकृतिक प्राकृतिक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है री की मात्रा वाले शब्दों को उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे, यानी बिना उच्चारण किए हुए हम इन री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे ऋषि, जो हम इससे पहले उच्चारण करके आपको बताया था, ऋषि ऋषि, लेकिन इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। देखिए ऋषि, कृषि, तृण, ऋण, नृप, मृग, ऋतु, भृगु, मृद, दृग, घृत, वृक्ष, कृत, कृपा, घृणा, दृढ़, वृथा, मातृ, तृषा, कृति, पृथा, मृत, तृण, पृथक, वृषभ, अमृत, कृत्रिम, हृदय, पृथ्वी, प्रकृति, सृजन, कृतज्ञ, कृषक, कृपालु, तृतीय, कृपाण, मातृभूमि, तृणमय, गृहपति, मृदुल, गृहस्थ, मृत्यु, कृपणता, कृपया, कृष्ण, पृथक्करण, प्राकृतिक। तो इस प्रकार से आप जो है री की मात्रा वाले शब्दों को बिना उच्चारण किए हुए आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हम री की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो है हम सीखेंगे री की मात्रा वाले वाक्य। तो वाक्य जो होता है ना, उसको हम डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मृदुल मृदुल, ये हम उच्चारण किए, लेकिन इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। मृदुल नाम के एक ऋषि थे, ऋषि सब पर अपनी कृपा करते थे, वे अपने वचनों से सबके हृदय में अमृत भर देते थे। एक दिन ऋषि वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे, पास एक मृग तृण चर रहा था, तभी एक नृप आया, नृप मृग का शिकार करने आया था, मृग डर कर ऋषि की शरण में चला गया, ऋषि ने नृप से कहा, मृग पर कृपा करो। नृप ने ऋषि की बात मान ली, नृप
वहाँ से चला गया और मृग बच गया। ऋषि सबको शिक्षा देते हैं, किसी से घृणा मत करो। पुस्तक के पृष्ठ साफ है, वृक्ष लगे हैं। भगवान सभी की हृदय में रहते हैं, किसी से घृणा न कर। हमारा गृह बड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है री की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से री की मात्रा वाले शब्द और वाक्य जो है पढ़ना सीख जाएं। और आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, यानी अभी तक आप हमारा फैमिली नहीं बने हैं, तो अभी जो है नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको दबा करके सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।